हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप लगातार पढ़ रहे होंगे। तो इस समय आपका जो है यूपी ट्रिपल प्रीवियस पेपर का भी सीरीज कराया जा रहा है, तो प्लीज़ उसको भी देखिए। और आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्रिकाएँ हैं। ठीक है, अब इसको आप चाहे हिंदी में ले लीजिए और चाहे आप इसको यूपी जीके में ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों जगह पढ़ी जा सकती है। यूपी जीके में भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हिंदी में तो पढ़ाया ही जाता है। तो आप किसी में भी ले लीजिए, दोनों के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जीके के उससे लीजिए और चाहे हिंदी के उससे लीजिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्रिकाएं हैं, जितनी भी सारी हैं, और जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपका हिंदी साहित्य लगभग खत्म करा दिया है। ठीक है, अब कुछ पुरस्कार ही बचे हैं, उन्हीं को पढ़ाना है। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं, उन्हें भी पढ़ाना है, तो वो भी शुरू कर दिया जाएगा आपका। पहले ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी सारी चीज़ों को बताएंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्रिकाएं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात करते हैं उतंड मारतंड। तो आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में इसको क्यों लिखा गया है, ये तो भारत का है। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने लिखा क्यों है। तो उतंड मारतंड जो है ये प्रथम साहित्यिक पत्र है हिंदी का। ठीक है, ऊपर हमने पहले लिखा है, देखिए पहले हम हिंदी के पत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम उर्दू के पत्र पढ़ेंगे। क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश में जो है राजकीय भाषाएं कौन सी है? पहली क्या है? हिंदी है, और दूसरी उर्दू है। दूसरी उर्दू को माना गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम साहित्यिक पत्र एक इसका है हिंदी का, उतंड मारतंड है। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम साहित्यिक पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो उतंड मारतंड क्या है? हिंदी का प्रथम साहित्यिक पत्र है। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1826 में। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था 1826 में, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और बाकी जो क्लास की नहीं मिली है वो भी आज डाल देंगे। तो ये देखिए आप कि उतंड मारतंड का प्रकाशन जब 1826 में हुआ है, कहाँ से? कलकत्ता से। और संपादन इसका किसने किया है? जुगल किशोर शुक्ल ने, ये कानपुर के थे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये उत्तर प्रदेश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जुगल किशोर जो शुक्ल थे, ये कहाँ के थे? कानपुर के थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके उत्तर प्रदेश के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, उतंड मारतंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, साप्ताहिक है, याद रखिएगा, ये लाइन भी याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्र है। प्रकाशन इसका 1826 में कलकत्ता से हुआ था, और संपादक इसके थे जुगल किशोर शुक्ल जी, जो थे कानपुर से। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। फिर हम दूसरा देखते हैं, बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1845 में। तो अगर बनारस अखबार है तो बनारस से ही हुआ होगा। और ये जो है यूपी से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र था। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन था, तो बनारस अखबार था, और ये भी साप्ताहिक ही था। ठीक है, ये भी साप्ताहिक ही था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बनारस अखबार जो है 1845 में प्रकाशित हुआ है, और इसका यूपी से प्रकाशित है, प्रथम हिंदी पत्र है, और ये क्या है? एक साप्ताहिक पत्र है। और संपादन इसका किया था गोविंद रघुनाथ दत्ते ने। ठीक है, ये सारी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत किया था राजा शिव प्रसाद ने। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हिंदी साहित्य पढ़ा रहे थे, कि राजा शिव प्रसाद को हम क्या कहते थे? सितारे हिंद, याद रखिएगा, सितारे हिंद कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। तो क्या देखा हमने बनारस अखबार में? आपका एक बार और देख लीजिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। बनारस अखबार 1845 में इसका प्रकाशन हुआ है, और ये यूपी से प्रकाशित पहला हिंदी पत्र था, जो क्या था? साप्ताहिक था। संपादक थे गोविंद रघुनाथ दत्ते, लेकिन शुरुआत किसने की थी? राजा शिव प्रसाद ने, जिन्हें हम सितारे हिंद भी कहते थे। तो ये दोनों आपके लिए हो गया। फिर अगला क्या है? बुद्धि प्रकाश। बुद्धि प्रकाश ये भी पत्रिका है, आपकी अखबार है। तो 1852 में इसका प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? आगरा से। देखिए, जगह आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1852 में आगरा से किया गया था, और संपादक कौन थे? मुंशी सदा सुखलाल। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो इसको भूलेंगे नहीं। फिर देखते हैं सुधाकर का प्रकाशन कब किया गया था? सुधाकर पत्रिका जो है आपकी अखबार है, 1850 में इसका प्रकाशन किया गया था, वाराणसी से। इंपॉर्टेंट है ये सुधाकर आपका। ठीक है, तो सुधाकर जो है 1850 में वाराणसी से इसका प्रकाशन किया गया था, और संपादक कौन है? तारा मोहन मिश्र। ठीक है, तारा मोहन मिश्र। और ये जो सुधाकर अखबार था आपका, ये हिंदी और बंगला दोनों में छपता था, ये भी याद रखिएगा, हिंदी और बंगला दोनों में छपता था। ये हिंदी और बंगला दोनों में छपता था। तो ये चीज़ें देखिए, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनना कहीं से बन सकता है,
क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आप पिछले पेपर देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर आप लगा रहे होंगे। तो सुधाकर जो 1850 में इसका प्रकाशन हुआ था वाराणसी से, और संपादक कौन थे? तारा मोहन मिश्र। और ये सुधाकर जो पत्रिका थी, अखबार था, ये हिंदी और बांग्ला दोनों में छपता था। तो ये चीज़ें हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आप जान गए। तो ये भी अब आता है लोकमित्र। तो ये 1863 में इसका प्रकाशन हुआ था आगरा से, और ये ईसाइयों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है कि 1863 में ईसाइयों के द्वारा ये लोकमित्र का प्रकाशन किया गया था, ये आगरा से प्रकाशित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए इनको हम एक बार और जानते हैं, फिर हम इधर का पढ़ते हैं। उतंडमार्तन हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1826 में कलकत्ता से। किया किसने था? जुगल किशोर शुक्ल ने, जो कहाँ से थे? कानपुर से थे, ठीक है। फिर बनारस अखबार 1845 में, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी पत्र था, ये भी साप्ताहिक ही था, और इसकी जो संपादक थे ये गोविंद रघुनाथ दत्ते थे, और शुरुआत की थी राजा शिव प्रसाद ने, जिसे सितारे हिंद भी कहा जाता है। फिर अगला आता है बुद्धि प्रकाश। इसका प्रकाशन 1852 से आगरा से किया गया था, और संपादक कौन थे? मुंशी सदासुख लाल, ठीक है। फिर सुधाकर 1850 में प्रकाशन हुआ था, वाराणसी से प्रकाशित किया गया था। संपादक इसके थे तारा मोहन मिश्र, और ये जो है सुधाकर पत्रिका जो है हिंदी और बांग्ला दोनों में छपती थी, ठीक है। फिर देखते हैं लोकमित्र 1863 में आगरा से प्रकाशित हुई है, और प्रकाशन इसका ईसाइयों के द्वारा किया गया है। ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम देखते हैं सर्वहितकारक, ठीक है। सर्वहितकारक ये क्या है? सर्वहितकारक जो इसका प्रकाशन 1855 में किया गया था, 1855 में आगरा से। जगह याद रख रही है, सन भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। और ये पत्र तो था हिंदी भाषा का, लेकिन इसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, ये भी याद रखिएगा कि सर्वहितकारक जो है 1855 में आगरा से प्रकाशित किया गया था। ये हिंदी की भाषा का पत्र था, लेकिन इसमें हिंदी और उर्दू दोनों शामिल थे, और इसके संपादक कौन थे? शिव नारायण। तो सर्वहितकारक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। जिसमें इंपॉर्टेंट रख दिए हैं, लिख दिया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, संपादक शिव नारायण हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको भारत खंडामृत। भारत खंडामृत ये क्या है आपका? 1864 में इसका प्रकाशन हुआ था आगरा से, और संपादक थे वंशीधर वाजपेयी, और उर्दू नाम था इस पत्रिका का जो है भारत खंडामृत का अबो हयात। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पूछा जा सकता है कि भारत खंडामृत का उर्दू नाम क्या है? अबो हयात है, तो इसको आप याद रखिएगा। बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर तत्वबोधिनी, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा इसका। देखिए जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। तत्वबोधिनी ये कहाँ हुआ है? 1865 में बरेली से इसका प्रकाशन हुआ है। 1865 में बरेली से प्रकाशन हुआ है तत्वबोधिनी का, और संपादक इसके थे गुलाब शंकर। और ये क्या होता? ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करने के लिए किया गया था। ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से, विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो क्या तत्वबोधिनी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1865 में बरेली से। संपादक कौन थे? गुलाब शंकर थे। और ये किया क्यों गया था? तो ब्रह्म समाज के विचारों का जो प्रचार करने के लिए ये प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। इसके लिए क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं कवि वचन सुधा, इसका भी नाम आपने सुना होगा, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। तो ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में बनारस से। देखिए ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल रही हैं, तो उसको ले लीजिए, ठीक है। पता है इतना सीक्वेंस में आप ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। जो सीक्वेंस में चीज़ें मिल रही हैं उनको अच्छे से लीजिए, और अच्छे से पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, तभी समझ में आएंगी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बिना इंपॉर्टेंट हुए ही हम ला रहे हैं, ठीक है। तो कविवचन सुधा के 1867 में इसका प्रकाशन हुआ है बनारस से, और इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये नाम से ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ये कौन सा था? कवि वचन सुधा, और इसमें आपका कुछ नहीं है। फिर देखते हैं ब्राह्मण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसका प्रकाशन कब? 1863 में किया गया था। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से। देखिए इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट, इधर लाइन के सारे इंपॉर्टेंट थे आपके। और इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। तो देखिए इनका भी नाम इंपॉर्टेंट ही है कि ब्राह्मण पत्रिका जो थी 1863 में क्या हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था कानपुर से, और संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अब देखते हैं हिंदुस्तान, इसको देखिएगा, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। 1885 में इसका प्रकाशन हुआ था प्रयागराज से, और संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने। तो पहली बात तो मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान का जो है प्रकाशन किया था। उसके साथ साथ इन्होंने जो है नगरी नीरज और अभ्युदय का भी प्रकाशन किया था। नगरी नीरज और अभ्युदय, तो ये दो और पत्रिकाएं थी इनकी, इसका भी इन्होंने किया था संपादन।
नगरी नीरज और अभ्युदय, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। चलिए एक बार इसको हम और देख लेते हैं। देखिए इधर की सारी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो हमने देखा सर्वहितकारक 1855 में इसका प्रकाशन हुआ, कहाँ से, आगरा से, और ये हिंदी भाषा का पत्र था, लेकिन हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इसमें प्रयोग होता था। संपादक शिव नारायण जी थे। ठीक है, फिर देखते हैं भारत खंडामृत, ये 1864 में इसका प्रकाशन हुआ, कहाँ से, आगरा से, संपादक थे बंसीधर वाजपेयी, और इसका उर्दू नाम क्या था, अबोहयात। किसका, भारत खंडामृत का उर्दू नाम क्या था, अबोहयात था। फिर तत्वबोधिनी की बात करेंगे, और ये 1865 में प्रकाशन हुआ बरेली से। संपादक कौन थे, गुलाब शंकर। ये क्यों किया गया, ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्वबोधिनी का जो है प्रकाशन किया गया था, ये याद रखिएगा। फिर कवि वचन सुधा की बात करें, 1867 में बनारस से प्रकाशन हुआ था इसका, और संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ये भी याद रखिएगा। और बात करें ब्राह्मण पत्रिका, 1863 में प्रकाशन हुआ, कहाँ से, कानपुर से हुआ, और संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र जी। देखिए कुछ नाम होते हैं जो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान की बात करेंगे तो 1885 में प्रयागराज से किया गया था इसका, और संपादक को थे मदन मोहन मालवीय जी। और मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान के अलावा 2 और पत्रिकाओं का संपादन किया था, नगरी नीरज और अभ्युदय। तो इन चीज़ों को आप याद रखेगा। अब देखिए कुछ 2-4 हिंदी की और बची हैं, उनको देखते हैं, और साथ में उर्दू की भी देख लेते हैं, उर्दू की भी जरूरी है। तो चलिए आपको आई होप ये क्लास समझ में आई होगी, ये स्लाइड समझ में आई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी स्लाइड पे। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे कुछ हिंदी की पत्रिकाएं और हैं, फिर हम उर्दू की पत्रिकाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। एक हिंदी की पत्रिका आपकी है सरस्वती पत्रिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन कब किया गया था, 1900 में प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज से किया था, और इसका संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने 1903 से 1920 तक इसका प्रकाशन किया था। एक बार ये डेट कंफर्म कर लीजिए, मुझे लग रहा है डाउट में ऐसा कि 1900 या 1903 में से कुछ कन्फ्यूजन है, या सही होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे ऊपर। तो थोड़ा सा ये देखिएगा, इसको हम देख के आपको पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो ये देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद 1900 या 1903 में कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन एग्जैक्ट शायद यही है, तो हम देख के उसको बता देंगे आपको, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा उसमें गलत नहीं होगा, या आपको PDF में जो है इसको करेक्ट करके मिल जाएगा। तो ये क्या है, सरस्वती पत्रिका है, प्रयागराज से प्रकाशित हुई 1900 में। संपादक कौन है, संपादन किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कब से कब तक, 1903 से 1920 तक ये संपादन इन्होंने इसका किया था। ठीक है, अब चीज़ों को हम देखेंगे आगे, 1 मिनट। हाँ, अब हम देखते हैं कि जो प्रताप पत्रिका है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। ये 1910 में प्रकाशित हुई थी कानपुर से। जो प्रताप पत्रिका है आपकी 1910 में कानपुर से प्रकाशित हुई थी, और इसका संपादन किसने किया था, प्रकाशन किसने किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये मजदूर पत्र का भी संपादन करते थे, याद रखिएगा, मजदूर पत्र आपका पूछा जाता है, मजदूर पत्र का भी संपादन करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो हैं ये मजदूर पत्र का भी प्रकाशन करते थे, उसका भी संपादन करते थे, जो भी चीज़ें हैं। तो प्रताप पत्रिका जो है 1910 में प्रकाशित हुई थी कानपुर से, और प्रकाशक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो है मजदूर पत्र का भी प्रकाशन करते थे। और एक पत्रिका आती है स्वदेश, ये 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुई है, पूछ ली जाती है। ठीक है, और हंस या हंस जो भी सही होगा, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित की गई पत्रिका है। तो एक बार और देख लेते हैं, हिंदी की पत्रिकाएं खत्म होती है। सरस्वती पत्रिका 1900 कहाँ से प्रकाशित हुई थी, प्रयागराज से। संपादन किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कब से कब तक, 1903 से 1920 तक। और प्रताप पत्रिका जो है 1910 में कहाँ से प्रकाशित की गई थी, कानपुर से। प्रकाशक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने मजदूर पत्र का भी प्रकाशन किया था। स्वदेश पत्रिका आपकी थी 1919 में प्रकाशित हुई थी गोरखपुर से। और हंस या हंस ये मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रकाशित किया था। अब ये हिंदी की पत्रिकाएं समाप्त होती है, अब आती है आपकी उर्दू की पत्रिका। तो उर्दू की पत्रिका में हम क्या देखते हैं आपका, तो ध्यान से देखिएगा, क्या है, जामे जहानुमा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जामे जहानुमा, इसका प्रकाशन हुआ है 1822 में कलकत्ता से, याद रखिएगा। ये भारत का पहला उर्दू अखबार है। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारत का क्यों रहा है, जैसा कि हमने हिंदी में बताया था आपको, उतंड वार्तन भारत का था, लेकिन जो उसके प्रकाशक थे वो उत्तर प्रदेश के थे, कानपुर के थे। ऐसे ही इसमें भी है। और इसके संपादक कौन है, सदा सुखलाल, ये मिर्ज़ापुर से संबंधित हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। वैसे भी अगर कहीं और से पूछ लेता है तो आपको याद तो करना ही है। तो जामे जहानुमा अखबार जो है आपका, ये 1822 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, और ये भारत का पहला उर्दू अखबार था। और संपादक इसके कौन थे, सदा सुखलाल थे, जो कहाँ से थे, मिर्ज़ापुर से थे। तो बस इतना आपको याद रखना है। फिर अगला अखबार हमारा आता है सदरुल अखबार। क्या आता है, 1 मिनट। सदरुल अखबार, ये 1848 में इसका प्रकाशन किया गया था आगरा से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका।
सदरुल अखबार का 1848 से प्रकाशन किया गया था आगरा से, और इसका प्रकाशन किया था सी फेंक ने। ये नाम भी याद रखिएगा, ये यूपी का पहला उर्दू अखबार था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा था तो सदरुल अखबार है। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन सा था तो बनारस अखबार है। अगर भारत का पहला उर्दू अखबार कौन सा था तो जामे जहानुमा था। और अगर पूछा जाए भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था साप्ताहिक तो उदंड मार्तंड था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यूपी का पहला उर्दू अखबार था, और ये क्या था, सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। ठीक है, ये जो अखबार सदरुल अखबार था ये सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार। पहला अखबार, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा, तो क्योंकि चीज़ें इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी इंपॉर्टेंट ही बताई जा रही हैं। फिर देखते हैं लखनऊ अखबार। ठीक है, लखनऊ अखबार जो था इसका प्रकाशन किया था लाल जी द्वारा। ये लखनऊ से प्रकाशित पहला अखबार था। ठीक है, ये लखनऊ से प्रकाशित पहला अखबार था। तो ये सारी जो लिखी जा रही है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो जो लखनऊ अखबार था इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, लाल जी के द्वारा। और ये लखनऊ से निकलने वाला पहला उर्दू अखबार था, ऐसा लिख सकते हैं, पहला उर्दू अखबार था। तो उर्दू मत भूलिएगा, उर्दू अखबार था, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो लखनऊ अखबार था, प्रकाशन लाल जी के द्वारा किया गया था, लखनऊ से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार था। और उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार सदरुल अखबार, भारत की तरफ से जामे जहानुमा होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कौमी आवाज़। कौमी आवाज़ जो है 1945 में इसका प्रकाशन किया गया लखनऊ से, और प्रकाशक इसमें दोनों लोग लगभग प्रकाशित किया था। जवाहरलाल नेहरू प्रकाशन से संबंधित थे और रफ़ी अहमद किरदार ये थे प्रकाशन से संबंधित इसके। ठीक है, प्रकाशन से संबंधित थे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। कौमी आवाज़ 1945 में लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, और ये जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किरवाई ये प्रकाशन से संबंधित थे, बस इतना याद रखना है। फिर कामरेड और हमदर्द अखबार, ये मौलाना मोहम्मद अली ने लिखा है, वो प्रकाशित किया था इन दोनों को, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कामरेड अखबार ये पूछा गया है आपका, और हमदर्द अखबार ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और एक मंजिल पत्रिका है आपकी, ये हसरत मोहानी के द्वारा प्रकाशित की गई है। हसरत मोहानी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बॉलीवुड में पत्रिका। मंजिल पत्रिका जो है हसरत मोहानी के द्वारा प्रकाशित की गई है, तो याद रखिएगा हसरत मोहानी के द्वारा मंजिल पत्रिका जो है प्रकाशित की गई है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। फिर आगे हम देखते हैं, एक है अदल नवा, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो बस उर्दू में आपका इतना ही था। ठीक है, अदलन दवा है कि अदल नवा है, अदलन दवा है, अदलन दवा, अदलन दवा। ठीक है, तो अदलन दवा ये है आपकी पत्रिका, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई है। चलिए एक बार हम इसको और देख लेते हैं उर्दू के अखबारों को। तो उर्दू का पहला, भारत का पहला उर्दू अखबार कौन सा था, जामे जहानुमा 1822 से प्रकाशित किया गया था, कलकत्ता से प्रकाशित किया था सदासुफ लाल ने, जो मिर्ज़ापुर से संबंधित थे। फिर बात करते हैं सदरुल अखबार का, ये 1848 में प्रकाशित हुआ था आगरा से, और इसका प्रकाशन किया था सी फेंक ने। ये उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार था, और सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था ये। फिर बात करते हैं लखनऊ अखबार की, तो लखनऊ से प्रकाशित पहला उर्दू अखबार था, और ये प्रकाशन इसका लाल जी के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। और फिर बात करें कौमी आवाज़, 1945 में प्रकाशन हुआ था लखनऊ से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद जो है दोनों लोग इसके प्रकाशन से संबंधित थे। फिर कामरेड अखबार और हमदर्द अखबार, ये मौलाना मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और मंजिल पत्रिका इंपॉर्टेंट है आपकी, हसरत मोहानी के द्वारा प्रकाशित हुई है। और अदलन दवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। तो ये हो गया आपका हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू की प्रमुख पत्रिकाएं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको चाहे आप जीके में लीजिए चाहे आप हिंदी में लीजिए, जो दोनों दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ चीज़ें हैं, नाम और उपनाम भी हम देख लेते हैं, चलिए इसको मिटा के। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हिंदी और उर्दू PDF आपको आज मिल जाएगी। और बाकी पिछली अगर सही होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो पिछली भी दे देंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ये हो गई पत्रिकाएं आपकी। अब कुछ नाम उपनाम हो सकता है कहीं पूछ ले, तो उसको हम देख लेते हैं, तो इसको आप देख लीजिए एक हिसाब से। चलिए कुछ प्रमुख उपनाम है, 2 मिनट लगेगा, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो नाम और उपनाम हमने लिख दिए हैं। देखिए जैसे नाम क्या है, मजरूह, मजरूह का उपनाम क्या है, सुल्तानपुरी। पूछा नहीं था, मजरूह सुल्तानपुरी आपने नाम सुना होगा। और मजनू का गोरखपुरी, और फिराक का गोरखपुरी। देखिए फिराक का एक नाम और है रघुपति सहाय, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, रघुपति सहाय। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, रघुपति सहाय इनका ओरिजिनल नाम है। तो मजरूह सुल्तानपुरी,
ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है आपका। मजरूह सुल्तानपुरी, मजनू गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, कैफी आजमी, ठीक है, और रियाज खैराबादी, जिगर मुरादाबादी, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी तो आप जानते ही होंगे। शकील बदायूनी। तो कुछ ऐसे होते हैं, जिसमें पहला नाम तो आपने सुना ही होगा, मजरूह सुल्तानपुरी, ठीक है। तो ये कुछ नाम उपनाम थे, मजरूह सुल्तानपुरी, मजनी गोरखपुरी और फिराक गोरखपुरी, कैफी आजमी, रियाज खैराबादी, जिगर मुरादाबादी, अकबर इलाहाबादी और शकील बदायूनी। और फिराक का ओरिजिनल नाम क्या था? रघुपति सहाय। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्रिकाएं, चाहे वो हिंदी की हों चाहे उर्दू की हों, और कुछ उपनाम भी हमने देख लिए। अब इसके अलावा आप कुछ उत्तर प्रदेश की जो पत्रिकाएं हैं आप कहीं से मत पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं यहाँ से। अब चाहे वो आप हिंदी के दृष्टिकोण से माने, चाहे जीएस के दृष्टिकोण से माने, सब इंपॉर्टेंट है। जीएस में भी क्वेश्चन यहाँ से बना देता है और हिंदी में भी बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको आज अभी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पर, चैनल पे जाएंगे तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।